बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लड ग्रुप सिस्टम रीड करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट एनिमल स्टार्ट किया हुआ था, तो ब्लड एज हमने सोचा था, आप जानते हैं कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। तो अभी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, इस सब हम रीड करते हैं। एंड थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुप सिस्टम आर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज की हम बात करेंगे, रेड ब्लड सेल की। इसमें होता क्या है कि क्लासिफिकेशन की गई है ब्लड सेल की, मतलब रेड ब्लड सेल को क्लासीफाई कर दिया गया है। किसकी बेस पे, मतलब इसके ऊपर एंटीजन हो तो एक अलग नाम दिया जाएगा, एक एंटीजन ना हो। एंटीजन आपको बताता हूँ क्या होता है। एंटीजन इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगी तो एंटीबॉडीज आके उस सेल को ख़त्म कर देंगी, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो वो जो से एंटीजन का क्या होता है कि स्टिमुलेट करते हैं, एक ऐसा रिसेप्टर है और एक ऐसे इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इम्यून रिस्पांस जनरेट करके वाइट ब्लड सेल और उसे डिस्ट्रॉय कर देते। कोई फॉरेन पार्टिकल है तो एक एंटीजन ही होता है जो उसे बताता है कि दिस इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। इम्यून रिस्पांस होता है, इम्यून जो ही रिस्पांस बनता है, सेल्स पैदा होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल। इस तरह एंटीजन आरबीसी के ऊपर भी होते हैं। इसके ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कैन लैंड स्टिनर हु फाउंड 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इन 1900। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन फॉर दिस वर्क। नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। इसमें मेन चीज़ क्या है, इस सिस्टम में देर आर 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप विच आर डिस्टिंक्ट फ्राम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन AB प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC। पहले ये बात की गई थी कि 2 एंटीजन हैं जो कि प्रेजेंट और एब्सेंस होने की वजह से उन्हें क्लासीफाई किया गया। लेकिन इस ब्लड ग्रुप में ABO है, वैसे काफ़ी 4 6 5 हैं। कर्ल भी है, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, डूफी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, लेकिन हम इधर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम रीड करेंगे। इसके मुताबिक 4 बन जाते हैं। आपको पता है, तो एंटीजन 2 ही रहेंगे लेकिन 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप बनेंगे। वो किस तरह बनेंगे, सरफेस ऑफ RBC पे होता है। अब पर्सन है एंटीजन A एज अ ब्लड ग्रुप ए, ये बात याद रखनी है। 2 एंटीजन है, A है, जिसके ऊपर A एंटीजन है उसे A ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर B एंटीजन है उसे B ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर दोनों हैं तो A और B एंटीजन दोनों हैं तो उन्हें AB ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा। पर्सन हैविंग नो नन ऑफ A और B एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं, उसे ब्लड ग्रुप O दे दिया जाएगा। देखिए किस तरह 4 बन गए ना, 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप बन गए। एंटीजन 2 ही हैं, A एंड B। जिसके ऊपर A ब्लड के ऊपर RBC के ऊपर सरफेस के ऊपर हमने देखा कि एंटीजन A है तो उसे ब्लड ग्रुप A है, अगर B है तो ब्लड ग्रुप B है, अगर दोनों है तो A एंड B ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप O है। ये कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं, AB ब्लड ग्रुप ये होता है। इसके बाद आफ्टर बर्थ के बाद 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी-E, एंटी-B एंटीबॉडीज अपीयर इन द ब्लड सीरम ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, इसके बाद वो तो एंटीजन था, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप A बन गया। अब एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज़ भी अपीयर हो जाती हैं। मतलब अगर एक का ब्लड A है तो अगर एक का ब्लड ग्रुप A है, जिस तरह समबॉडी किसी का भी ब्लड ग्रुप A है, उसे अगर हम B ब्लड ग्रुप देंगे तो नहीं अडेप्ट कर पाएगा, मतलब उसे वो डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा क्योंकि फॉरेन पार्टिकल होगा। तो इसीलिए जब एंटी-A और एंटी-B बनना शुरू हो जाती है कि एंटी-A तो चलो ए ब्लड ग्रुप तो इंसान का है, एक बंदे का है, तो उसके अंदर एंटी-B एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि ताकि उससे कोई अगर B ब्लड ग्रुप आए तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ए तो आ जाए तो अच्छी बात है, उसका अपना ब्लड ग्रुप है, सेम टू सेम है, वो अडेप्ट कर जाएगा। लेकिन अगर कोई B आएगा तो नहीं अडेप्ट कर पाएगा, क्योंकि A वाले के अंदर एंटीबॉडी B होंगी, क्योंकि B वाले को इंसान एज ए कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जो इंसान का जो ब्लड ग्रुप है उसे वही मिलेगा, और उसके जो कोई और अगर उसे मिलेगा तो उसकी एंटीबॉडी भी इंसान के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें एंटी-B एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, एंटीजन के एब्सेंस होने की वजह से, प्रेजेंस नहीं एब्सेंस होने की वजह से। इन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, इसके अंदर एंटीजन A प्रेजेंट है और एंटीजन B इज एब्सेंट। ये तो नॉर्मल बात है, मैंने बताया एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A है, क्योंकि एंटीजन A सिर्फ लोनली, एंटीजन B नहीं है। सो देयर ब्लड विल कंटेन एंटी-B बॉडीज़। मैंने क्या कहा, एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप तो ये हो गया, ये तो आपको पता है। एंटीजन B होगी, ब्लड ग्रुप B हो गया। अगर एंटीजन दोनों हो गया तो A एंड B हो गया ब्लड ग्रुप, अगर दोनों नहीं है एंटीजन तो O हो गया। अब लेकिन एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप B है, तो इसके पास एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, B की होंगी, क्योंकि ताकि कोई ऐसे ना हो कि B ब्लड ग्रुप दे दे, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाए। एंटीबॉडीज़ उनको सारी बातें डिस्ट्रॉय कर दें। पर्सन विद ब्लड ग्रुप B एंटीजन इज प्रेजेंट विद B एंटीजन होगा, लेकिन एंटीजन A इज़ एब्सेंट, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन देर ब्लड ग्रुप क्रे एंटीजन E, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसमें ज़ाहिर बात है एंटीजन भी B होगा, क्योंकि एंटीजन जो एंटीजन डिफाइन करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B है, ब्लड ग्रुप B है। लेकिन एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप तो A है, लेकिन एंटीबॉडीज़
जो कि कोई और अगर ए वाला ब्लड ग्रुप है तो कोई उसे बी वाला ब्लड ग्रुप ना ट्रांसफ्यूज़ कर दे, उसके लिए अगर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ताकि अगर उसे हम गलती से ब्लड ग्रुप बी दे देंगे और उसका अपना ब्लड ग्रुप ए हो तो एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होगी और उसे बी को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी, जिससे कोगुलेशन हो जाएंगी, जो डिस्कास होता है नॉर्मली। ठीक है, ओके। इन पर्सन आगे थोड़ा टेबल में भी हम देखेंगे दोबारा। इन द पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए बी, अच्छा वो ए बी आ गया तो मैंने कहा दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, इसे दोनों ब्लड लग जाएंगे, ए भी लग जाएगा बी भी लग जाएगा। इन पर्सन ब्लड ग्रुप हो जिसमें ब्लड ग्रुप है नीदर एंटीजन है, कोई भी एंटीजन ही प्रेजेंट, इसमें एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी ताकि ओ को कोई भी ना लग सके। ठीक है, काइंडली आप दोबारा लाइन को रीड करिएगा, आपको इस बात की समझ आ जाएगी ईज़िली। देखते हैं आरबीसी देख लें। एंटीजन ए एंटीजन बी है, एंटीजन ए के ऊपर एंटीजन बी है, इसके अंदर दोनों है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। एंटीबॉडीज़ आपने याद रखनी है, उसका आगे नेक्स्ट वाला पार्ट होगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटी बी होंगी ताकि किसी बी वाला ब्लड न लग जाए। एंटीबॉडीज़ मतलब उसके अगेंस्ट। एंटी बी है, एंटीजन बी है तो एंटी ए लगेगा। एंटीजन ए एंड बी है, इसे कोई भी ज़रूरत नहीं, ये सारे ब्लड ले लेगा। ठीक है, ए वाला एंटीजन ए एंड बी, इसके अंदर कोई भी नहीं है ओ के अंदर, तो ये किसी का भी ब्लड नहीं ले पाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। ए लगेगा तो एंटीबॉडीज़ ए एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर बी ब्लड देंगे तो एंटीबॉडीज़ बी एक्टिवेट हो जाएंगी जो उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। इसे ओ का ओ ही लगेगा, ओ को अपना ब्लड ग्रुप ओ ही लगेगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम रीड करेंगे।